कुछ महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक बोली, बहन फिल्मों का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। दूसरी बोली, बिल्कुल बहन सही कह रही हो, मेरी बहू पिछले दिनों बेटा फिल्म देख करके आई तो उसके बेटा पैदा हुआ। दूसरी बोली कि हाँ भाई बहन, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली, बिल्कुल बहन तुम दोनों का मैं समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। इतना सुनते ही चौथी बेहोश हो गई। महिलाओं ने उसको होश में लाया, बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया और उससे बोली, बहन क्या हुआ? जो रोते हुए उसने जवाब दिया, उसका आनंद लेना साहब एक बार। बोली, बहन मुझे बहुत डर लग रहा है, इनकी बहू बेटा फिल्म देख करके आई तो बेटा पैदा हुआ, इनकी बहू जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनकी बहू त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो इनके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। मेरी तो बहू कल ही अली बाबा 40 चोर देख करके आई है। देखिए, हमारे घरों में जो टीवी लगा है ना, उसको तो हमने बिना बात बदनाम कर रखा है। हकीकत में अगर इस समाज को कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। हम जब टीवी देखते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के टीवी देखता है और मोबाइल में पापा अलग लगे हैं, मम्मी अलग लगी है, बेटा अलग लगा है, बेटी अलग लगी, किसी को किसी से मतलब नहीं। तब एक बात कहना चाहता हूं, टीवी ने हमारे परिवारों को जोड़ने का काम किया है, वहीं इस मोबाइल ने परिवारों को तोड़ने का काम किया है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इस कवि सम्मेलन को थोड़ा खड़ा करना चाहता हूं कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे, असली सितारों को भूल गए और पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। और साहब देखिए, मैं यहाँ खड़े होकर के कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा ही बहुत है। एक एक टीवी चैनल पर 4-4 बाबा चिपके हुए जो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। एक है निर्मल बाबा जो कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया कि बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा करो। बाबा बोले, अच्छा ये बता तूने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कभी हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कभी तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा यहीं रुकी हुई है, जिस दिन तू तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तब 4 पंक्तियां तिरंगे की शान में पढ़ना चाहता हूं। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, निश्चित रूप से तालियां बजा करके मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो तिरंगे से प्यार ही नहीं करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनों से गद्दारी करता जीवन भर रोता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नींद चैन की सोता है। अरे अच्छे अच्छों को कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही। बहुत सुंदर। देखिए साहब, अभी हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब आप राहुल गांधी को तो समझते ही होंगे। राहुल गांधी तो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। अगर राहुल गांधी पैदा नहीं होते तो हमारे कई हास्य कवियों की तो रोजी रोटी बंद हो जाती। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे तो एक जगह मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा, बोले भारत जोड़ने, बात का जवाब मैंने सही दे दिया हो तो आप तालियां बजा करके समर्थन कर देना। मैंने कहा कहां? कि भारत जोड़ने। मैंने कहा राहुल गांधी, यहां भारत टूटा नहीं है, अरे उस जगह पे भारत को जोड़ो जहां तुम्हारे बाप दादे इस भारत देश को तोड़ करके गए। उन्होंने एक बात और कह दी साहब कि हम पांडव हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कौरव हैं। जब भाजपा वालों को यह पता लगा, उन्होंने विरोध शुरू किया। विरोध जब ज्यादा हो गया तो राहुल गांधी ने अपने पीए को बुलाया और बोले, भाई ये बताइए कौरव पांडव होते क्या हैं? पीए बोला, जब आपको पता ही नहीं तो आपने भाषण क्यों दिया? कि हो गया सो हो गया, अब बता। बोला, साहब ये महाभारत के पात्र हैं। कि महाभारत जो टीवी पे सीरियल आता था? कि हाँ। कि तो यार सीरियल मुझे दिखवाया जाए। सीरियल दिखवाया गया, दुर्भाग्य से वो सीन आ गया जिसमें दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा होता है, 5 पांडव गर्दन करके नीचे करके बैठे हुए हैं, और सामने से अगर आपने वो सीन देखा हो तो भगवान कृष्ण द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
ये सीन आपने भी देखा होगा। जैसे ये सीन राहुल गांधी ने देखा, राहुल गांधी अपने पीए से गुस्से में बोले, क्यों बे, यहाँ पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये 5 मूर्ख कौन हैं जो मुंह लटकाए बैठे हैं? कि साहब यही पांडव हैं। और ये कौन है जो साड़ी खिंचवा रहे हैं? कि ये कौरव हैं। ये कौन है जो साड़ी बढ़ा रहा है? कि साहब ये भगवान कृष्ण हैं। तो राहुल गांधी बोले, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने आप को भगवान कृष्ण कहना चाहिए था। तो वो पीए बोला कि साहब आप जो है भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले, मैं भगवान कृष्ण क्यों नहीं हो सकता? पीए का जवाब सुनना, जवाब पसंद आया तो यहाँ से लेकर एक बार वहां तक, एक बार सब लोगों की हवा में एक बार फिर तालियां देखना चाहता हूँ। पीए बोला कि साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले, मैं भगवान कृष्ण क्यों नहीं हो सकता? पीए बोला, साहब भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी और तुम्हारे तो एक ही लाने पड़े हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए साहब, वाह वाह वाह।